हेलो एवरीवन, मैं हूं मनीष और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ग्राफ। वंस अगेन एक बार फिर से ग्राफ हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 6 तक हम लोगों ने पढ़ चुका था ग्राफ के बारे में, जो कि पार्ट 6 में हम लोगों ने पढ़ा था ग्राफ ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। और आज की इस वीडियो में हम लोग पार्ट 7 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोगों को पढ़ना है क्या, ग्राफ ऑफ इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। क्या पढ़ना है? ग्राफ ऑफ इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ना है। ग्राफ ऑफ इन्वर्स ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन को पढ़ने से पहले एक क्वेश्चन को करते हैं, जिसमें कहा गया है, जो कि आईटी मेन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। किसका है? जेईई मेंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इसमें क्या कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस फंक्शन। इसका क्या निकालना है? नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। इसको हम लोग किस तरीक़ा से निकालेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल सारे का ग्राफ ड्रॉ करेंगे एडजस्ट करके, और उसके बाद हम लोग नंबर ऑफ सॉल्यूशंस निकालेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करना। यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चंस में, क्या दिया गया भाई, 3 की पावर मॉड एक्स इंटू 2 माइनस मॉड एक्स का होल मॉड बराबर 1। हम लोग क्या करेंगे, इस बड़ी वाली टर्म को एक साथ रखेंगे, 2 माइनस मॉड एक्स का मॉड एक्स बराबर 1/3 की पावर मॉड एक्स। राइट, ये हो गया हम लोग का ये। राइट, हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, पुनः यहाँ वंस अगेन 2 माइनस मॉड एक्स। राइट, ये रहेगा। और इसको हम लोग किस तरीक़ा से लिख सकते हैं, 1/3 की पावर मॉड एक्स लेंगे, 1 की पावर कुछ भी लेंगे तो वही 1 हो जाएगा। तो ये इस तरीक़ा से हम लोग लिख सकते हैं। तो चलते हैं, एक फंक्शन ये हो गया और एक फंक्शन ये हो गया। राइट, इसको हम लोग y मानेंगे और इसको भी हम लोग y मानेंगे। दोनों को अलग अलग क्या करेंगे, अलग अलग करके ग्राफ ड्रॉ करेंगे और दोनों को एक दूसरे के साथ मैच कर इंटरसेक्ट कराएंगे। देखते हैं कितना नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग किसका ड्रॉ करते हैं, 2 माइनस मॉड एक्स का होल मॉड। इसका हम लोग y बराबर 2 माइनस एक्स। राइट, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसका हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे। राइट, इसका ग्राफ क्या हो जाएगा हम लोग का, 2 माइनस एक्स। यानी अगर x का वैल्यू एक्स वाई अगर लेंगे, अगर x का वैल्यू 0 लेंगे तो y का वैल्यू 2, और y का वैल्यू 0 लेंगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 2 हो जाएगा। राइट, तो हम लोग का ये हुआ 2 पे हम लोग क्या हुआ, कट किया। राइट, ये 2 पे क्या किया, कट किया। राइट, ये हो गया ग्राफ। राइट, अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को y बराबर 2 माइनस मॉड एक्स का ले लेना। राइट, अब 2 माइनस मॉड एक्स का ले लेगा, यहाँ तक ले लेंगे ग्राफ। तो 2 माइनस मॉड एक्स का जो है ये नेगेटिव की ओर जा रहा है, वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव की ओर चला आएगा। तो पॉजिटिव की ओर चला आएगा तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा भाई, ये जो 2 था यहाँ से ये 2 तक ये निगेटिव की ओर ना जाके ये क्या आ जाएगा, ये y एक्सिस है, इधर तो हमेशा निगेटिव ही जाएगा जितना जाएगा, तो यहाँ से ये आ जाएगा। राइट, ये आ जाएगा हम लोग का ये ग्राफ। राइट, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसका ग्राफ निकालेंगे, y बराबर 2 माइनस मॉड एक्स का होल मॉड। राइट, इसका निकालेंगे हम लोग। ये जो नेगेटिव की ओर जा रहा है, नीचा जो ये नेगेटिव की ओर जा रहा है, वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और ये जो ऊपर का पार्ट है वो क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा। क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा। तो हम लोग को क्या आ जाएगा, इसको अगर ड्रॉ करेंगे तो किस तरीक़ा से आ जाएगा, ये तो x था ही, और ये हम लोग का ये एज इट इज़ है। राइट, और ये जो हुआ ये हम लोग का ग्राफ हो गया। राइट, ये ग्राफ हो गया हम लोगों का क्या, y बराबर 2 माइनस मॉड एक्स का होल मॉड एक्स। राइट, ये हो गया हम लोग का ग्राफ। राइट, ये चलते हैं अब हम लोग को ग्राफ ये इसका ड्रॉ करना है, तो हम लोग को ग्राफ ड्रॉ करते हैं। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। हम लोग y बराबर 1/3 का x लेंगे। हम लोग जानते हैं कि y बराबर एक्सपोनेंशियल का ग्राफ हम लोग जानते हैं कि या फिर a की पावर x लें, यही तो एक्सपोनेंशियल का ग्राफ है। राइट, अगर 0 से 1 दोनों के बीच हो, 0 और 1 के बीच हो a, तो हम लोग जानते थे ग्राफ क्या होता था भाई, वो 1 की तरफ पॉजिटिव की ओर शिफ्ट होता था। राइट, ये हुआ ग्राफ। तो इसका क्या ग्राफ हो गया, ये तो 1 से छोटा ही है, 1 से छोटा है और 0 से बड़ा है, तो इसका ग्राफ क्या होगा भाई, हम लोग का ग्राफ हो गया, ये ग्राफ हो गया। राइट, ये ग्राफ हो गया। अब हम लोग को ग्राफ जो ड्रॉ करना है वो ड्रॉ करना है 1/3 की पावर मॉड एक्स। तो यहाँ पे हम लोग को ड्रॉ करना y बराबर 1/3 की पावर क्या, मॉड एक्स का ड्रॉ करना, यानी मॉड एक्स का ड्रॉ करना। ये जो नेगेटिव की ओर जा रहा है वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव की ओर चला आएगा। राइट, पॉजिटिव की ओर नीचे की ओर चला आएगा, ये नेगेटिव की ओर जा रहा है तो क्या हो जाएगा हम लोगों के पास,
यहाँ से जो ग्राफ होगा ये तो इधर जा ही शिफ्ट हो ही रहा था 1 पे, ये 1 पर शिफ्ट होता हमेशा, राइट। तो हम लोग का ये क्या हो जाता है, इस तरीका से ये शिफ्ट हो गया, राइट, नीचे की ओर पॉजिटिव आ गया, राइट, ये हो गया, ये हम लोग का क्या हो गया, y बराबर 1/3 की पावर मॉड x। चलते हैं, अब दोनों को क्या करते हैं, एक साथ ड्रॉ करते हैं दोनों ग्राफ को, राइट, क्योंकि दोनों फंक्शंस एक ही पूरे फंक्शंस का पार्ट है, राइट। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला क्या करते हैं, ये y बराबर 2 - मॉड x का होल मॉड हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो उसका ग्राफ हम लोग को क्या आया, इस तरीका से आया, राइट, ये इस तरीका से आया, इस तरीका से हम लोग का किसका ग्राफ आया भाई, इसका ग्राफ आया y बराबर 2 - मॉड x का होल मॉड, राइट। और दूसरा जो ग्राफ है वो क्या किसका आया है, यहाँ पे ये यहाँ से 1 से, राइट, ये तो 2 था, राइट, ये भी 2 था, ये भी 2 था, राइट, ये 1 से यहाँ से क्या था, 1 था, और ये जो इस 1 पे काटा, और ये हम लोग का इसका ग्राफ हुआ किसका, 1/3 की पावर मॉड x। तो 1/3 की पावर मॉड x का ग्राफ ही इस तरीका से हो जाएगा, राइट, ये इस तरीका से हो जाएगा, राइट। तो हम लोग को यहाँ देख रहे हैं कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया दोनों एक दूसरे के ग्राफ को। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। पहला पॉइंट ये हुआ, दूसरा पॉइंट ये, तीसरा पॉइंट ये, और चौथा पॉइंट ये। तो हम लोग को क्या हो गया, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया भाई, टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन 4 हो गया। इस तरीका से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। चलते हैं आगे की ओर, समझते हैं ग्राफ्स को। तो यहाँ पे दिया गया है f(x) बराबर साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x का ग्राफ ड्रॉ करना है, क्या करना है, साइन इनवर्स x का ग्राफ ड्रॉ करना है, राइट। तो हम लोग जानते हैं साइन इनवर्स x का जो डोमेन होता है, डोमेन भाई क्या होता है, डोमेन जो होता है वो -1 to 1 होता है, राइट। और रेंज क्या होता है, रेंज क्या होता है, रेंज क्या होता है भाई, रेंज जो होता है -π/2 to π/2 होता है, राइट, π/2, राइट। तो रेंज जो इसमें होता है, रेंज का कोई बात नहीं होता है इसमें। साइन इनवर्स के ग्राफ में इसमें क्या होता है, प्रिंसिपल वैल्यू, क्या होता है भाई, प्रिंसिपल वैल्यू के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं साइन एक्स का ग्राफ, राइट, साइन एक्स का ग्राफ जानते हैं, और उसी तरीका से उसी का हम लोग अगर इमेज ले लेंगे स्ट्रेट लाइन के थ्रू, ओरिजिन के जो सिमेट्री होगा, तो वो हम लोग का क्या ग्राफ हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ हो जाएगा। ये एक्स हुआ और ये वाई हुआ, राइट, ये एक्स हुआ, ये वाई हुआ, राइट। यहाँ से हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल क्या हम लोग जानते हैं कि साइन एक्स का ग्राफ किस तरीका से होता है, साइन एक्स का ग्राफ इस तरीका से होता है, राइट, इस तरीका से होता है ग्राफ, राइट, इस तरीका से -1 to 1 होता है, राइट, -1 to क्या हो जाता है भाई, -1 to यहाँ से -1 है, और ये जो हुआ ये जो पॉइंट हुआ ये क्या हुआ भाई, ये -π/2 हुआ, -π/2, राइट। और यहाँ जो पॉइंट आया ये जो इसी तरीका से चलते जाएगा, ये π/2 पे काटेगा, राइट, ये इसी तरीका से करेगा। पहला जो कट करेगा वो क्या करेगा, π पे करेगा, उसके बाद 2π पे, क्योंकि उसका इंटरवल साइन एक्स का क्या होता है, 2π होता है। तो ये π/2 हुआ, राइट। ये हम लोग क्या करेंगे कि साइन एक्स का भाई जो ये एसिम्प्टोट करेंगे, राइट, ये कट नहीं करेगा, ये जो होगा ये जो होगा यहाँ से इसका जो मिरर इमेज लेंगे साइन एक्स की, ये क्या किसका ग्राफ हुआ, y बराबर साइन एक्स का ग्राफ हुआ। साइन एक्स का जो मिरर इमेज होगा वही क्या हो जाएगा हम लोगों के पास, साइन एक्स का मिरर इमेज ही हम लोगों का क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से इसका जो मिरर इमेज होगा वो नीचे की ओर है, ये साइन एक्स, तो वो क्या हो जाएगा भाई, वो ऊपर की ओर हो जाएगा, राइट, ये ऊपर की ओर हो जाएगा, और ये जो होगा ये नीचे की ओर है। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग के पास, यहाँ से ये ग्राफ जो है वो इस तरीका से हो जाएगा, इस तरीका से, राइट। ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ये इसके ड्रॉ होगा, तो यहाँ से इस तरीका से हो जाएगा ग्राफ, ये राइट, यहाँ से इस तरीका से हो जाएगा। तो फाइनली जो हम लोग का ग्राफ होगा वो क्या हो जाएगा भाई, वो जो हो जाएगा इस तरीका से ग्राफ हो जाएगा, राइट, ये इस तरीका से ग्राफ हो जाएगा, राइट। क्या हो जाएगा यहाँ से, तो हम लोग को क्या हो जाएगा, ये 1 पे करेगा, राइट, 1 पे, और ये जो होगा ये -1 पे आएगा, राइट, -1 पे कटेगा। ये हुआ हम लोग का साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ। चलते हैं कॉस इनवर्स एक्स के ग्राफ को समझते हैं। कॉस इनवर्स एक्स के ग्राफ जो होता है, कॉस एक्स का ग्राफ हम लोग को जानते हैं क्या होता है,
इस तरीका से होता है, राइट। इस तरीका से होता है कॉस का ग्राफ, कॉस वाई बराबर कॉस एक्स का ग्राफ इस तरीका से होता है, राइट। ये नीचे इस अगर इसे ले लें तो इस तरीका से होता है ग्राफ, राइट। ये इस तरीका से ग्राफ होता है, राइट। चलते हैं ये किसका ग्राफ हो, वाई बराबर कॉस एक्स। हम लोग को क्या करना है, वाई बराबर कॉस इन्वर्स एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है, वाई बराबर कॉस इन्वर्स एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो हम लोग ओरिजिन के सिमेट्री हम लोग एक स्ट्रेट लाइन वाई बराबर एक्स का मिरर इमेज जो होगा वाई बराबर कॉस एक्स का, वही क्या होगा, किसका ग्राफ हो जाएगा भाई, वो किसका ग्राफ हो जाएगा, वो कॉस इन्वर्स एक्स का ग्राफ हो जाएगा। तो फाइनली जो हम लोग का इसका जो मिरर इमेज होगा, मिरर इमेज वो क्या हो जाएगा, इसका जो मिरर इमेज हुआ भाई वो क्या हो जाएगा हम लोगों के पास, वो हो जाएगा इस तरीका से y बराबर यहाँ से y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से इस तरीका से हो जाएगा, राइट। ये इसका ये ग्राफ हो गया, राइट। और इसका जो ये हुआ ये क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये यहाँ इस पॉइंट पे कटा, राइट। और इस पॉइंट पे कटते ही हम लोग को क्या सॉरी ये नीचा से आया तो ये यहाँ से आ जाएगा, राइट। यहाँ से आया और यहाँ से ये हो गया ग्राफ, राइट। ये हो गया, ये π/2 पर काटता है, राइट। ये π/2 पर कटा और ये जो हुआ 1 पे कटा, राइट। इस तरीका से हम लोग का क्या, ये π/2 पर हुआ। तो फाइनल जो हम लोग अगर देखें तो वो क्या हो जाता है, हम लोग का ग्राफ वो हो जाता है इस तरीका से ग्राफ हो जाता है, राइट। इस तरीका से ग्राफ हो जाता है और π/2 पे काटता है, राइट। इस तरीका से ग्राफ होता है और ये जो होता है -1 और ये कहाँ से काटता है -1 और ये तो 1 है ही, राइट। इस तरीका से हम लोग का कॉस एक्स का ग्राफ हुआ। चलते हैं टेन इनवर्स एक्स के ग्राफ को समझते हैं, क्या इसका समझते हैं, टेन इनवर्स एक्स के ग्राफ को समझते हैं। यहाँ पे टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ जो है वो किस तरीका से हम लोग जानते हैं, इसका डोमेन क्या होता है, या यहाँ पे हम लोग जानते हैं, यहाँ पे डोमेन कॉस इन्वर्स एक्स का डोमेन क्या होता है भाई, डोमेन तो वही होता है, डोमेन -1 to 1 होता है, राइट। और जो रेंज होता है वो रेंज मतलब प्रिंसिपल वैल्यू, जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है, प्रिंसिपल वैल्यू वो क्या होता है भाई, प्रिंसिपल वैल्यू होता है 0 to π होता है, क्या होता है 0 to π होता है, राइट। ये जीरो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये जीरो टू पाई होता है, राइट। ये पाई की 0 से पाई होता है, राइट। टेन इनवर्स एक्स के ग्राफ को समझते हैं। टेन इनवर्स एक्स के ग्राफ में हम लोग जानते हैं इसका डोमेन क्या होता है भाई, डोमेन जो होता है वो रियल होता है, डोमेन क्या होता है, रियल होता है। रेंज की बात करते हैं, रेंज जो होता है वो क्या होता है, रेंज मतलब क्या, यहाँ पे लेंगे साइन एक्स इन्वर्स में प्रिंसिपल वैल्यू लेंगे, क्या लेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू लेंगे। तो इसका क्या होता है, इसका -π/2 to π/2 होता है, -π/2 to π/2 होता है। चलते हैं इसके ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। ग्राफ क्या है, इसका ग्राफ सिंपल है, क्या है, ग्राफ इसका सिंपल है, राइट। ग्राफ यहाँ पे हम लोग देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, 10x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, क्या करेंगे, 10x का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, जो कि हम लोग को जानते हैं 10x का ग्राफ किस तरीका से होता है भाई, 10x का ग्राफ यहाँ से इस तरीका से ग्राफ होता है 10x का ग्राफ, राइट। हम लोग पढ़ चुके हैं 10x का ग्राफ, राइट। 10x का ग्राफ हम लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ से ये ग्राफ होता है, राइट। 10x का ग्राफ, राइट। यहाँ से π/2 तो -π/2 होता काटता है, राइट। -π/2 to π/2, राइट, π/2, राइट। इस तरीका से होता है। तो हम लोग इसी का क्या लेंगे भाई, मिरर इमेज ले लेंगे, यही इसी का क्या लेंगे, मिरर इमेज ले लेंगे, राइट। इसी का मिरर इमेज ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो हम लोग का ग्राफ हो जाएगा। ये एसिम्पटोट तो देना तय है, एसिम्पटोट तो आपको देना ही है, राइट। एसिम्पटोट तो आपको देना ही है, राइट। एसिम्पटोट यहाँ पे क्या होता है, π/2 तक, π/2 से होता है, राइट। π/2 से -π/2 तक, राइट। तो एसिम्पटोट दिए, राइट। हम लोग यहाँ से क्या हो जाएगा, ग्राफ जो होगा टेन इनवर्स, ये क्या हुआ हम लोग का y बराबर 10x का ग्राफ हुआ, y बराबर 10x का, y बराबर 10 इनवर्स का ग्राफ, इसका जो मिरर इमेज होगा ठीक उल्टा हो जाएगा। तो उल्टा हो जाएगा इसका, तो हम लोग का यहाँ से क्या हो जाएगा, ये इस तरीका से ग्राफ हो जाएगा, राइट। और ये जो इधर का ग्राफ गया वो किस तरीका से ग्राफ हो जाएगा, वो हम लोगों का ग्राफ इसका जो मिरर इमेज होगा इस लाइन के तो रिलेटिव, तो हम लोग का ये ग्राफ हो गया, राइट। ये हो गया, तो हम लोग का फाइनली जो ग्राफ होगा वो क्या हो जाएगा, हम लोग का वो ग्राफ हो जाएगा इस तरीका से हम लोग का ग्राफ हो जाएगा, राइट। इस तरीका से ग्राफ हो जाता है, राइट। ये हम लोग का ग्राफ हो जाता है किसका, टेन इनवर्स एक्स का, किसका, y बराबर 10 इनवर्स एक्स का ग्राफ हो जाता है, राइट। ये हम लोग का
अब फाइनली क्या हुआ, ये यहाँ से π/2 और -π/2, राइट, ये यहाँ -π/2 और π/2 के बीच ही होगा, राइट, क्योंकि ये रेंज जो है प्रिंसिपल वैल्यू वो -π/2 टू π/2 है। ये हम लोग का हुआ tan इनवर्स का x का ग्राफ हुआ। चलते हैं y बराबर एफ ऑफ एक्स मान ले सकते हैं, राइट, क्योंकि वही तो ग्राफ हुआ। फंक्शन के मानना है क्वाट इनवर्स एक्स का ग्राफ हम लोग को ड्रॉ करना है। क्वाट इनवर्स एक्स का ग्राफ ड्रॉ करेंगे, इसका हम लोग जानते हैं क्या, डोमेन क्या होता है भाई, डोमेन जो होता है वो रियल होता है, और रेंज जो होता है, रेंज बोलो, और हम लोग जानते हैं रेंज हो या फिर प्रिंसिपल वैल्यू होता है ग्राफ इन्वर्स में, तो क्या होता है उसका 0 से पाई होता है। तो हम लोग चलते हैं ग्राफ, आप क्वाट इनवर्स एक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। हम लोग आप डायरेक्ट क्या करेंगे, आप लोग पाई खींच स्ट्रेट लाइन 0 ओरिजिन के सिमेट्री करके क्या करना है, आप लोगों को इमेज देखना है और डायरेक्ट क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना, किसका, इन्वर्स का ग्राफ ड्रॉ करना है, साइन एक्स का, जैसे साइन इन्वर्स एक्स, कॉस एक्स का कॉस इन्वर्स एक्स, उसी तरीका से हम लोग ड्रॉ करेंगे। यहाँ से हम लोग जानते हैं, यहाँ से y बराबर कॉट एक्स का ग्राफ किस तरीका से होता है, y बराबर कॉट एक्स का ग्राफ हम लोग इसी तरीका से y बराबर कॉट एक्स का ग्राफ होता है π/2, राइट, ये π/2, ये हो गया हम लोग का किसका ग्राफ, ये हो गया हम लोगों का y बराबर कॉट एक्स का ग्राफ, y बराबर कॉट एक्स का ग्राफ, राइट, ये y बराबर कॉट एक्स, ये यहाँ से हम लोग को किसका पाई पे काटता है, राइट, y बराबर कॉट एक्स का ग्राफ, राइट, कॉट एक्स का ग्राफ। और हम लोग को क्या करना है, इसके ओरिजिन ये ओरिजिन के सिमेट्री हम लोग को क्या लेना है, ओरिजिन के सिमेट्री हम लोग को मिरर इमेज लेना है y बराबर कॉट एक्स का। तो इसका जो होगा ये इसका ग्राफ जो होगा, यहाँ मिरर इमेज की सिमेट्री हम लोग को क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से ये हो जाएगा, ये यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा ग्राफ, राइट, ये हो जाएगा हम लोग का क्या, किसका ग्राफ हो जाएगा भाई, यहाँ इस तरीका से ग्राफ हो जाएगा, किसका हो जाएगा, इस तरीका से। दैट मीन्स हम लोग का यहाँ से अगर ऐसे ड्रॉ कर देगा, सिंपल वे में ड्रॉ करें तो हम लोग को क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से इस तरीका से ग्राफ ड्रॉ हो जाएगा, पाई है, यहाँ से पाई है, राइट, π/2 पे कट होता है, यहाँ पर π/2 पे कट होता है, राइट। ये हो गया हम लोग का y बराबर क्वाट इन्वर्स एक्स का ग्राफ, किसका हुआ, y बराबर क्वाट इन्वर्स एक्स का ग्राफ, राइट। चलते हैं नेक्स्ट ग्राफ को समझते हैं, जिसमें हम लोग का ग्राफ समझना है y बराबर सेक इन्वर्स एक्स का ग्राफ, y बराबर सेक इन्वर्स एक्स का ग्राफ समझना है। हम लोग जानते हैं इसका जो डोमेन होता है, वो डोमेन क्या होता है भाई, डोमेन तो हम जानते हैं -∞ to -1 होता है, राइट, और क्लोज इंटरवल यूनियन 1 to क्या होता है भाई, इन्फिनिटी होता है, राइट। और रेंज और इन्वर्स में बोलो तो प्रिंसिपल वैल्यू को पी से हम लोग लिख लिए, राइट। प्रिंसिपल वैल्यू इसका क्या होता है, 0 से पाई -π/2 राइट, घटा देते हैं, राइट, नेगेटिव हो जाता है। तो हम लोग का इसका ग्राफ क्या होगा, y बराबर सेक इन्वर्स एक्स। इसका भी आप लोग ड्रॉ कर लीजिएगा, हम डायरेक्ट इन्वर्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो इन्वर्स का जो ग्राफ होगा वो क्या हो जाएगा, वो इन्वर्स का ग्राफ जो होगा, यहाँ से ये π/2 पे काटता है, राइट, और नीचा जो होता है वो π/2, ये क्या हुआ -π/2 से π/2, ये हम लोग का कहीं रेंज के थ्रू आया, -π/2 कैंसिल लेना नहीं है, तो इसलिए हम लोग वहाँ से अंदर ही लेंगे, इसके अंदर ही लेंगे ग्राफ, राइट। तो इसके अंदर ग्राफ होगा तो क्या हो जाएगा, y बराबर सेक इन्वर्स एक्स का, एक 1 से जाएगा, राइट, एक 1 से जाएगा, कहाँ से जाएगा, एक 1 से जाएगा, इस तरीका से ग्राफ होगा। और दूसरा जो ग्राफ होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ से π/2 है, यहाँ से पाई और यहाँ से -1 और जो एक जो ग्राफ होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ -1 से जो होगा, -1 से यहाँ से जो होगा वो -1 से, और ये 0, ये जो है ये पॉइंट ये पा है, और इस तरीका से ग्राफ होगा, किसका हो जाएगा, ये सब ग्राफ, ये y बराबर सेक इन्वर्स एक्स का ग्राफ होगा। आप लोग सेक एक्स का ग्राफ ड्रॉ करिएगा और उसके ओरिजिन के सिमेट्री आप लोगों को क्या करना है, ओरिजिन के सिमेट्री एक स्ट्रेट लाइन के खींचना है और उसके सापेक्ष क्या करना है, उसका मिरर इमेज लेके सेक इन्वर्स एक्स का ग्राफ ड्रॉ करना, राइट। चलते हैं लास्ट ग्राफ को हम लोग ड्रॉ करते हैं, जो कि ग्राफ है y बराबर एफ ऑफ एक्स बराबर कॉसेक इन्वर्स एक्स। कॉसेक इन्वर्स एक्स का ग्राफ हम लोग कैसे ड्रॉ करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसका डोमेन जानते हैं, क्योंकि हम लोगों ने ट्राइगोनोमेट्रिक का ग्राफ पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने कॉसेक एक्स और सेक एक्स का डोमेन पढ़ा था और रेंज पढ़ा था। यहाँ पे कॉसेक इन्वर्स एक्स का डोमेन क्या होगा, डोमेन वही रहेगा -∞ to 1, और
यूनियन 1 टू क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, राइट, इन्फिनिटी। और रेंज की बात किया जाए या फिर प्रिंसिपल वैल्यू की बात किया जाए तो हम लोग का क्या होता था, -π/2 टू π/2 और घटा देंगे क्या, 0 को हम लोग घटा देंगे, राइट। ऐसा क्यों किए, ऐसा इसलिए क्यों किए क्योंकि यार 0 पे हम लोग क्या है, अनडिफाइंड हो जाता है cos इनवर्स x, राइट। यहाँ तो चलते हैं ग्राफ को ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया, वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस हो गया, राइट। यहाँ पे ये हो गया। हम लोग जानते हैं यहाँ पे हम लोग को किस -π/2 टू π/2 लेना है, क्योंकि हम लोग का ये डोमेन के अंदर लेना है, राइट। ये डोमेन के अंदर लेना है तो -π/2 टू क्या लेना है, π/2 लेना, राइट। -π/2 टू π/2, राइट। ये हो गया। हम लोग का ग्राफ क्या हो जाएगा भाई, y बराबर सेक इन्वर्स x का ग्राफ लेना है, y बराबर सेक इन्वर्स x का ग्राफ, ये 1 हो गया, राइट, ये 1। तो हम लोग का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, यहाँ से y बराबर, यहाँ से जो हम लोग का ग्राफ होता है, वो जो ग्राफ होता है ये इस तरीक़ा से ग्राफ होता है, राइट, ये इस तरीक़ा से ग्राफ होता है। और दूसरा जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, माइनस, यहाँ से -π/2 हो गया, ये -π/2 यहाँ से, और ये -1 हो गया, राइट। ये -π/2 तो नीचा है ना, तो ये -π/2 है, राइट। यहाँ से -1 हुआ, राइट, ये -1 हुआ, और -π/2 से जो होगा, यहाँ से -π/2, यहाँ से -1 से नीचे आएगा पॉइंट, राइट। ये जो इसका ग्राफ होगा ये नीचा से ये जाएगा, ये जो ग्राफ होगा वो क्या हुआ, y बराबर किसका ग्राफ हो गया भाई, y बराबर किसका, y बराबर कॉसेक इन्वर्स x का हुआ। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, y बराबर कॉसेक x का ग्राफ किससे होता था, y बराबर कॉसेक x का जो ग्राफ होता था वो कहाँ से जाता था, 1 से जो था, 1 और π/2, 1 और π/2, 1 से और कहाँ तक जाता था, π/2, राइट, π/2 से कहाँ तक जाता था, वो ग्राफ डायरेक्ट इन्फिनिटी की ओर जाता था। किसकी ओर जाता था, वो इन्फिनिटी की ओर इस तरीक़ा से जाता था, राइट, इन्फिनिटी की ओर जाता था। जैसे ऊपर करो इस तरीक़ा से ग्राफ जाता था, y बराबर कॉसेक x का, किसका, y बराबर कॉसेक x का। उसी और नीचा जो हम लोग अगर ग्राफ बात करें y बराबर कॉसेक x का, तो y हम लोग का क्या हो जाता था, यहाँ से y डैश अगर ले तो यहाँ हम लोग हो जाता था, यहाँ पे क्या हुआ, -1, ये तो ओरिजिन है, राइट, ये ओरिजिन -1। अब -1 से हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से π/2, ये -π/2 आ गया, राइट, -π/2। यहाँ से जो ये हुआ, ये जो यहाँ से ग्राफ आता था वो कहाँ से आता था, इस तरीक़ा से नेगेटिव की ओर जाता था, वो नेगेटिव की ओर जाता था, राइट, -∞ टू 1, राइट, -∞ टू 1 और 1 टू इन्फिनिटी, यानी 1 से इन्फिनिटी जाता था, और माइनस इन्फिनिटी से कहाँ होता था, ये -1 होगा, राइट, क्या होगा, -1 होगा, -1 से इन्फिनिटी की ओर जाता था, राइट, ये -1 से इन्फिनिटी। ये इस तरीक़ा से हम लोगों ने क्या किया, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया IT मेंस के, और सारे ग्राफ को समझा। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए आए तो स्टूडेंट्स फॉर यू बाय MK रॉय को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। बाय बाय।